मध्य प्रदेश के धार में नदी में गिरी रोडवेज बस, जिसमें 13 लोगों की हुई मौत। राहत कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड ब्लास्ट के चलते सेना के कप्तान और जेसीओ की हुई मौत। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग मुस्लिम पीएम, तो जमकर हुई बहस। इंग्लैंड भारत की सीरीज में भारत ने मारी बाजी, जमकर मनाया जा रहा जश्न, तो वहीं संसद का मॉनसून सत्र हुआ स्थगित। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ बड़ा हादसा। पुल की रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी रोडवेज बस, जिसमें 13 की मौत और 15 लोगों को बचाया गया। बस में लगभग 40 यात्री थे सवार। बारिश के बीच उफनती नदी से बस को निकाला गया। राहत और बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह ही घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने बताया, बस के नदी में गिर जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन को जल्द से जल्द पहुंचने के निर्देश दिए गए और बचाव कार्य लगातार जारी है। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 21 जुलाई को होगी ये सुनवाई। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने ये मांग की थी कि शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की नई याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए। याचिका में ज्ञानवापी सर्वे से मिले शिवलिंग पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को कब्जा देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा शिवलिंग के लाइव प्रसारण के लिए भी केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर की पड़ताल के लिए जीपीएस के जरिए भूमिगत परिस्थिति का पता लगाने का आदेश दिया जाए और वहां से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे उसकी प्राचीनता का पता चल सके। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक जीपीएस इस पूरे परिसर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार सिस्टम के जरिए जांचने का सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। इसमें बिना किसी चीज से छेड़छाड़ किए तथ्य जुटाए जा सकते हैं। तलाक हसन के खिलाफ मुस्लिम महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई। 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। आपको बता दें, मुस्लिम महिला की याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे सभी के लिए लिंग निष्पक्ष धर्म और तलाक की समान प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। ये याचिका गाजियाबाद की पत्रकार बेनजीर हिना ने दायर की है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि उनका पति और पति का परिवार उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। जब उन्होंने इनकार किया तो उसने एक वकील के माध्यम से उसे एक तरफा अतिरिक्त न्यायिक तलाक हसन दिया। याचिकाकर्ता बेनजीर की ओर से पिंकी आनंद ने कहा था कि पीड़िता का 8 साल का बेटा भी है। उनको पहले नोटिस 20 अप्रैल को मिला था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता अगले हफ्ते सुनवाई के लिए मेंशन करे। पीड़िता बेनजीर हिना ने याचिका दाखिल कर तलाक हसन को एक तरफा मनमाना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया है। उनके मुताबिक ये परंपरा इस्लाम के मौलिक सिद्धांत में शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने निकाह के बाद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया। दहेज की लगातार बढ़ती मांग पूरी न किए जाने पर उसने तलाक हसन दे दिया। ये प्रथा सती प्रथा की तरह ही सामाजिक बुराई है। बेनजीर ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की है। उनके मुताबिक हजारों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा की वजह से पीड़ित होती हैं। श्रीलंका में एक बार फिर लगी इमरजेंसी। 4 महीने में चौथी बार लगाई गई ये इमरजेंसी। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया ऐलान। आपको बता दें, श्रीलंका इस वक्त गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच ये कदम उठाया गया है। श्रीलंका में पहली बार राजपक्षे सरकार ने 1 अप्रैल को इमरजेंसी लगाई थी। इसके बाद 5 अप्रैल को ये इमरजेंसी हटा दी गई थी। तो वहीं दूसरी बार इमरजेंसी 6 मई को लगाई गई थी, जिसे 20 मई को हटा दिया गया था। तीसरी बार इमरजेंसी 13 जुलाई को लगी थी। बात करें आजादी के बाद की, तो श्रीलंका में आजादी के बाद से अब तक 15 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीलंका में हालात कितने नाजुक हैं। इसी बीच श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। 20 जुलाई को 225 सदस्यों की संसद में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए रानिल विक्रमसिंघे, साजिद प्रेमदासा, अनुराग कुमार दिसानायके और दुल्हार अल्हापुरम्मा ने नॉमिनेशन भरा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। 20 में से 16 सीटें उनकी पार्टी पीटीआई ने जीत ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने शुरुआती रुझानों में मुल्तान, डेरा गाजी खान, साहिबाल और खुशाब में जीत हासिल की है। इसी के साथ 12 सीटों पर पीटीआई बड़े मार्जिन से आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड ब्लास्ट, सेना के कप्तान और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शहीद। इसी के साथ 5 जवान हुए घायल। सेना के पीआरओ के मुताबिक रविवार को देर रात पुंछ के मेंढर सेक्टर में अचानक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इस हादसे के वक्त जवान ड्यूटी पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद
घायलों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान सेना के कप्तान आनंद और जूनियर कमीशन ऑफिसर भगवान सिंह की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें मथुरा नगर निगम के एक संविदा कर्मचारी को कूड़ा गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को ले जाता हुआ दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के फैलते ही लोगों के बीच हड़कंप मच गया, तो वहीं सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। 17 जुलाई को वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। इसी के साथ राज्यसभा के मानसून सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुष्मिता सेन ने उन्हें गोल्ड डिगर कहने वाले आलोचकों की लगा दी क्लास। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने आलोचकों को दिया करारा जवाब। तो वहीं बॉलीवुड की कई सेलेब्स उनका साथ देते हुए नजर आईं। प्रियंका चोपड़ा, नेहा धूपिया और शिल्पा शेट्टी ने उनके पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें सपोर्ट किया है। आपको बता दें, सुष्मिता सेन ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बीतों दिनों मेरा नाम गोल्ड डिगर और दौलत की लालची कहकर सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है। मेरी जमकर आलोचना की जा रही है, लेकिन मैं इन आलोचनाकर्ताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मैं सोना नहीं बल्कि हीरे की परख रखने का हुनर रखती हूँ। ऐसे में कुछ बुद्धिजीवियों के जरिए मुझे गोल्ड डिगर कहना उनकी निचली मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। इन तुच्छ लोगों के अलावा मुझे मेरे शुभचिंतकों और परिजनों का पूरा समर्थक है, क्योंकि मैं सूर्य की तरह हूँ जो अपने अस्तित्व और विवेक के लिए हमेशा चमकता रहेगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग मुस्लिम पीएम 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। जाने माने जर्नलिस्ट प्रीतीश नंदी ने भारत की समावेशिता और देश की चुनाव प्रणाली की अखंडता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि जबकि एक आदिवासी महिला पहली बार देश की राष्ट्रपति बन रही है, तो क्या कोई मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा? उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा कि एक भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो वहीं एक भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या भारत में जन्मा मुसलमान कभी भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप 7 भारतीयों में से एक को कुछ राजनीतिक पद के लिए अयोग्य बना सकते हैं? उनके इसी ट्वीट के बाद हंगामा मच गया, जिसके बाद कई नेता और जर्नलिस्ट इस पर टिप्पणी करने लगे और इसी के साथ हैशटैग मुस्लिम पीएम ट्रेंड कर गया। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में भारत की हुई दमदार जीत, लगातार जश्न जारी। इंग्लैंड भारत की सीरीज में भारत ने बाजी मार ली है, जिसके बाद से जीत के जश्न के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में शिखर धवन और ऋषभ पंत कैप्टन रोहित शर्मा को चैंपियन से नहलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ऋषभ पंत के पहले शतक और हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर खेल की वजह से भारत ने ये शानदार जीत हासिल की है। इसी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने ऋषभ पंत। आज के नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।